दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त आप सभी के बीच में डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में पल पल की अपडेट्स चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके इस डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की क्लासें जो है इस चैनल के माध्यम से हैंड रिटन नोट्स के साथ लाइव क्लासें आपके लिए दी जाएंगी, जिसका शुल्क मैंने रखा है 220 रुपये। नोट्स के साथ साथ लाइव क्लासें आपको सिर्फ 220 रुपये में प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर आपको कोर्स को लेना है तो बिल्कुल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सबसे ऊपर के लिंक है, आप वहां पर जाएं और 220 रुपए का पेमेंट करके आप शार्ट नोट्स के पीडीएफ को प्राप्त करें और पीडीएफ के साथ साथ लाइव क्लासें जो आपकी प्रोवाइड की जाएंगी वो तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो बहरहाल जो है आपको अगर लेना है तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, लेकिन सब कुछ करने से पहले आपका सबसे जो प्रमुख मुद्दा बचता है, यहाँ जो देख पा रहे हैं आपके बीच में कहा जा रहा है, जैसा कि देखिए पीएनपी सचिव का लाइव बयान जो है 23 बैच फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम कब होंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके फाइनली एडमिशन हो चुके हैं, उनके लगातार कमेंट आ रहे हैं कि भैया आखिरकार हमारा एग्जाम कब होगा। ठीक है, यहाँ सेकेंड काउंसलिंग अभी एडमिशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो फिनिश नहीं हुई है, अभी आपका सेकंड काउंसलिंग होना बाकी है। तो आप लगातार ये भी पूछते हैं कि आखिरकार जो सेकंड फेज की काउंसलिंग है वो कब शुरू होगी। और यहाँ एक सबसे बड़ी चीज़ आपके बीच में से शेयर की जा रही है कि आपकी बार जो डायरेक्ट एडमिशन है वो नहीं होगा। क्या ऐसा संभव है कि डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा? और यहाँ कॉलेज वाले कर रहे डायरेक्ट एडमिशन, यहाँ चीज़ें कही जा रही हैं डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, लेकिन उसी के नीचे कहा जा रहा है कि कॉलेज वाले विभिन्न तरह से अब कैसे कर रहे हैं, अभी आपको हम बताते हैं कि तमाम तरह कॉलेज ऐसे हैं जो डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया आज भी वो कर रहे हैं। और यहाँ नीचे 100% अटेंडेंस पर सवाल आप लगातार कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी अवगत कराया गया। और 10,000 यानी आपने 5,000 रुपए का पेमेंट 2 बार किया है। पहला पेमेंट आपका काउंसलिंग शुल्क के रूप में था, दूसरा पेमेंट आपका था अलॉटमेंट के रूप में। तो यह जो 10,000 रुपये पेमेंट हुआ है उस पर आपके सवाल आ रहे हैं। 45,000 में डीएलएड कंप्लीट। वह सबसे बड़ी चीज़ यहाँ आपको कही जा रही है कि दलालों से सावधान रहें, तो जाहिर सी बात है इनसे आपको सावधान रहना है। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूँ संजय, आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है। ठीक है, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करें, टेलीग्राम चैनल की लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है। आप अपने जो है अच्छी खासी जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। ठीक है, अच्छा यहाँ आपके जो सवाल आ रहे हैं उसको हम आपके बीच में बताने का प्रयास करते हैं। देखिए आप 23 बैच के अभ्यर्थी हैं और वो भी आपका प्रथम सेमेस्टर है, तो आप एग्जाम के संदर्भ में पूछ रहे थे। तो पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी आपका एडमिशन कंप्लीट हुआ नहीं, लेकिन आपके माइंड सेट एक बन चुका है कि मेरा एग्जाम कब तक होगा। ध्यान दीजिएगा 21 नवंबर से आपका जो सेमेस्टर है वो शुरू हो रहा है। आप 21 नवंबर से पूरे 6 महीने जोड़ लीजिए अगले 21 नवंबर तक। तो जब आपका फाइनली 6 महीना जिस दिन पूरा होगा, अगर 6 महीने में एक दिन भी शेष है तो आपका एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। 6 महीने में अगर एक दिन भी शेष है तो आपका एग्जाम नहीं होगा। 6 महीने में 15 दिन ज़्यादा हो जाएगा, 7वां महीना लग जाएगा, तब जाके आपका एडमिशन होता है। तो ये मानकर चला जा रहा है कि मई के लास्ट तक आपके एग्जाम होने के पूरे चांसेस कहे जा रहे हैं और मई को ही आप टारगेट करते हुए अपनी पढ़ाई करेंगे। मैंने कहा है आपसे, अगर आप कोर्स को परचेज कर रहे हैं तो हम पूरे 6 महीने में आपके 2 बार कोर्स को रिपीट करेंगे। ठीक है, कितनी बार? 2 बार आपके कोर्स को हम रिपीट करेंगे। खुदा न खास्ता कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो लेट पेड कोर्स को परचेज करेंगे, तो ताकि उनका भी कुछ छूटे ना और वो भी अच्छी खासी तैयारी उनकी हो पाए। ठीक है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो करिए, लिंक मैंने दे दिया है, 220 रुपये शुल्क है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। मैंने मई के बारे में बताया, मई में आपका एग्जाम होगा। आप सेकेंड काउंसलिंग के बारे में कह रहे हैं, तो हम लगातार आपको बताए हैं, जो कि आज पीएनपी सचिव जी ने वही बताया है कि 26 अक्टूबर से ही आपके सेकेंड फेज की काउंसलिंग शुरू हो रही है।
ठीक है। 26 अक्टूबर से पोर्टल आपका खुल जाएगा, आप दोबारा से चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। अब सवाल यहाँ उठता है कि कॉलेज यहाँ डायरेक्ट एडमिशन के बारे में। देखिए डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, ये कुछ लोग आपके बीच में अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन फाइनली इस मुद्दे पर ये चीज़ें कहा गया कि डायरेक्ट एडमिशन होगा, ठीक है। बट यहाँ जो कॉलेज वाले अभी से अगर खुदा न खास्ता डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा तो क्या होगा, लेकिन कॉलेज वालों को पता है कि डायरेक्ट एडमिशन होगा। अब यहाँ जो कॉलेज वाले ऐसे हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स लेके सबमिट कर ले रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट्स के तहत वो बोल रहे हैं कि हम डायरेक्ट एडमिशन करेंगे, लेकिन नो, डायरेक्ट एडमिशन नहीं करेंगे। अभी इनके पास पूरा सेकंड फेज काउंसलिंग बचा हुआ है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कॉलेज वालों के पास सबमिट कर दे रहे हैं तो आपका जो एडमिशन है वो सेकंड काउंसलिंग में ही करेंगे, डायरेक्ट एडमिशन नहीं करेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हाँ आप कॉलेज वालों के संपर्क में बने रहें, बिल्कुल आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो आप कतई परेशान ना हो कि अगर कॉलेज वाले जो है कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट एडमिशन करेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। हाँ कुछ कॉलेज वाले थोड़े से गड़बड़ होते हैं जो कि इंतज़ार कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि कोई कॉलेज वाले इंतज़ार करेंगे। फाइनली वो सेकंड काउंसलिंग में ही आपका एडमिशन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ सवाल आपके मन में आ रहा था कि भैया इसका क्या कुछ सच्चाई है, ध्यान दीजिएगा। अटेंडेंस के संदर्भ में कल आपके बीच में एक अपडेट्स वायरल की गई जो कि वो बिहार जिले की थी, ठीक है। बिहार से जो चीज़ें कही गई उसमें कहा गया कि 100% जो उपस्थिति है वो अनिवार्य है, लेकिन ध्यान दीजिएगा वो सिर्फ और सिर्फ बिहार वालों के लिए था। बाकी आपको परेशान नहीं होना, आप परेशान ना होइए। आपके यहाँ उपस्थिति जो है वो 75% अनिवार्य है, 75% से अलावा आपको उपस्थिति दर्ज नहीं करानी है। बाकी आप कॉलेज कैसे जा रहे हैं वो आपके कॉलेज के ऊपर जिम्मेदारी होती है, कितना अटेंडेंस कॉलेज वाले क्या कर रहे हैं वो सब कुछ उनके जो है जिम्मेदारी पर निर्भर करता है, आप उसके लिए परेशान ना हो, ठीक है। लेकिन आपको 75% उपस्थिति दर्ज कराना होगा वहाँ पर। आप कैसे, अब आप समझ सकते हैं, चाहे आप जाके दर्ज कराएं चाहे पैसा देके दर्ज कराएं, किसी भी माध्यम से आपके 75% उपस्थिति चाहिए, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं जो लगातार आप कह रहे थे कि भैया 10,000 रुपये जो काउंसलिंग शुल्क और जो है अलॉटमेंट शुल्क आपका जमा हो रहा है उसकी क्या सच्चाई है। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग इसके रिफंड के चक्कर में पड़े होंगे कि ये मेरा पैसा रिफंड हो जाए, लेकिन इसके बारे में पूछा गया तो इन्होंने साफ तौर पर मना किया कि ये पैसा रिफंड नहीं होगा, ठीक है। आप परेशान ना हो, अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया है और आपने कॉलेज भी अलॉटमेंट कर दिया है तो बिल्कुल आप एडमिशन ले लीजिए, अन्यथा की स्थिति में आप सेकंड फेज काउंसलिंग में जाएंगे तो ये 10,000 रुपये आपको दोबारा से पेमेंट करना होगा, उसके बाद आपका फाइनली एडमिशन हो पाएगा, अन्यथा की स्थिति में आपको एडमिशन से वंचित कर दिया जाएगा, ठीक है। इतनी भी चीज़ें आपको समझ में आई। आगे यहाँ 45,000 में मैंने खुद आपको ऑफर दिया है, फिरोजाबाद में अगर एडमिशन लेना है तो बिल्कुल आप एडमिशन ले सकते हैं। 45,000 के अलावा आपको 1 रुपया चार्ज नहीं देना होगा और यह 45,000 रुपये आपको दोनों साल का लगेगा, इसे भी आप नोट करिएगा, ठीक है। अब यहाँ दलालों से सावधान, बहुत सारे दलाल एडमिशन के चक्कर में आपके बीच में टहल रहे हैं कि चलिए मैं आपका एडमिशन 20,000 में दे दूंगा, ये तो अपनी तरफ से मैं बता रहा हूं, ठीक है। 20,000 में करवा दूंगा और 10,000 में कोई कह रहा है और कोई कह रहे हैं 25,000 में, तो ऐसे ऐसे लोग टहल रहे हैं। लेकिन फाइनली मैं आपसे कहना चाहूंगा जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो आप उसी के चक्कर में पड़िएगा, अन्यथा की स्थिति में आपको पछताना पड़ सकता है, ठीक है। आप कैसे पछताना पड़ेगा, हर चीज ये सार्वजनिक मंच है, शेयर नहीं किया जा सकता। फिलहाल के लिए अगर आपको जानना है तो 9452331053 ये नंबर आपके बीच में दिया जा रहा है, बिल्कुल आप मुझसे संपर्क करें, आपको हर एक अपडेट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।